अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डेटाबेस के लेक्चर में खुशामदीद। आज से हम डेटाबेस के लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हम इस कोर्स में ये देखेंगे कि डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम था या सिंपल ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम था, वो क्या होते हैं, उनमें कौन सी लिमिटेशंस थी। उसके बाद हमने डेटाबेस को इस्तेमाल किया, डेटाबेस के साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था और इसके अंदर हम डाटा को किस तरह स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं और हमारा जितनी भी मेंटेनेंस होती है या डाटा को स्टोर करवाने के लिए और फैच करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, हम वो बाकायदा सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हमारी जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज मतलब SQL जो है उसको भी हम लेके चलेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो डेटाबेस डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आपने घबराना नहीं है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बाकायदा लिंक दे दूँगा। जस्ट उस पर सिंपल एक क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आती है फाइल सिस्टम। बेसिकली डेटाबेस को पढ़ने से पहले हमें फाइल सिस्टम, जो सिंपल एक फाइल सिस्टम है, उसका पता होना चाहिए। तो फाइल सिस्टम में दो तरह की होती है, मैनुअल फाइल सिस्टम एंड कंप्यूटर फाइल सिस्टम। ठीक है, मैनुअल फाइल सिस्टम वही है जो ट्रेडिशनली कंपोज्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ फाइल्स फोल्डर्स केप्ट इन फाइल कैबिनेट। जैसे कि हमारे किसी ऑफिस में या किसी भी जगह पर, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ के कंट्रोलर ऑफिस वगैरह में, जहाँ पे स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो मैनुअली फाइल सिस्टम के ज़रिए डाटा लिया जाता है। मतलब कि जो हार्ड पेजेस होते हैं उनके ऊपर उन पे वो सारी अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके और साथ अपने जो रिज़ल्ट कार्ड होते हैं, तो वो सब कुछ जो डाटा देते हैं उसको मैनुअल फाइल सिस्टम कहते हैं। यहाँ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आप स्कूल या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो नोट्स आप अपने रेडी करते हैं, मतलब रजिस्टर्स के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो वो क्या, वो मैनुअल फाइल सिस्टम है। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, आपने मैनुअली तरीके से वो बाय हैंड अपना कोई भी इंफॉर्मेशन या जो भी डाटा लिखना है वो लिख के अपने पास महफूज कर लिया, तो उसको कहते हैं मैनुअल फाइल सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्यूटर फाइल सिस्टम। कंप्यूटर फाइल सिस्टम क्या होता है? अ फाइल सिस्टम इज अ मेथड ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स ऑन फिजिकल मीडिया, ठीक है, सच एज हार्ड डिस्क, सीडीज और फ्लैश ड्राइव्स वगैरह। कि हम क्या करते हैं, हम अपने जो फाइल सिस्टम होती है, जो भी हमारी फाइल्स होती हैं, जैसे कि हमारे फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के अंदर हमारे पास डाटा होता है, डिफरेंट तरह की हमारे पास फाइल्स होती हैं, कोई टेक्स्ट फाइल होती हैं, तो उन डिफरेंट फाइल्स के अंदर हम अपना डाटा लिख के अपनी हार्ड डिस्क के अंदर या फ्लॉपी डिस्क के अंदर या हमारी सी डिस्क के अंदर हम उसको महफूज कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं कंप्यूटर फाइल सिस्टम। तो नेक्स्ट हमारे पास है फाइल टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर हमारे पास फाइल टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले डाटा आता है कि डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, जो हमने मैनुअली तरीके से डाटा कलेक्ट किया होता है, किसी भी डिटेल्स, किसी भी पर्सन की या किसी भी इंस्टीट्यूट की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की, हमने जो उनके डिटेल्स होती है वो हमने कलेक्ट की होती है और किसी पेजेस वगैरह पे या कहीं पे लिख ली होती है, तो उसको हम कहते हैं डाटा। ठीक है, जब उस डाटा के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम, ठीक है, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर से जो फजूल डिटेल्स होती है, जो हमारी इररेलेवेंट होती है, उस सारी को इग्नोर कर दिया जाता है और काम की सारी डिटेल्स को रख लिया जाता है, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ कह रहे हैं प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो वो डाटा जिसके ऊपर प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फील्ड। फील्ड क्या होती है? सिंपल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फील्ड्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, ये एक फील्ड है, ये डाटा लिखा हुआ है, ये एक फील्ड है, इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ये एक फील्ड है। मतलब कि फील्ड ये होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स विद स्पेसिफिक मीनिंग। ठीक है, मतलब कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर मिलके एक मीनिंगफुल वर्ड बना दे, उसको हम फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? लॉजिकली कनेक्टेड फील्ड्स दैट डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि जो लॉजिकली कनेक्टेड हो जाती हैं फील्ड्स, उनको हम कह देते हैं ये रिकॉर्ड है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या, एक फील्ड। ठीक है, क्योंकि हमें उसके जो करैक्टर का कम्बिनेशन है, जो ग्रुप ऑफ करैक्टर है स्टूडेंट का, उससे हमें पता चल गया कि स्टूडेंट ये एक नाम है। स्टूडेंट तालिब इल्म जैसे हम सुनते ही समझ जाते हैं। तो उसके आगे क्या होगी, उसके रिकॉर्ड क्या होगा? देखो, स्टूडेंट
उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसके मार्क्स, वो पढ़ता कहाँ पे है, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, ये सारी चीज़ें आपस में जब हम लॉजिकली कनेक्ट कर देते हैं ना सभी चीज़ों को आपस में, तो वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक है। फाइल एंड फोल्डर क्या होता है? जो हमारा रिकॉर्ड होता है ना, हम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड को एक जगह पे रख लेते हैं किसी एक फोल्डर में। हम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो हमारे रिकॉर्ड है वो महफूज कर लेते हैं, उसको हम फाइल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। हमने फ़ाइल देख लिया सिंपल के फ़ाइल क्या होता है, मैनुअल फ़ाइल क्या होती है, कंप्यूटराइज फ़ाइल क्या होती है, और फिर हमने फ़ाइल की टर्मिनोलॉजी भी देख ली कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर फाइल मेंटेनेंस, यहाँ ऑपरेशंस मेंटेनेंस और मैनेजमेंट ऑपरेशंस। ठीक है। मतलब कि फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं फाइल्स को मेंटेन करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज डाटा फाइल्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कंप्यूटर के अंदर फाइल्स एंड फोल्डर या रिकॉर्ड को या फाइल्स को मेंटेन करने के लिए भी तो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप सोचेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर है, देखें ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इस्तेमाल करते हुए फिजिकली हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, उनके अंदर हम डिफरेंट डाटा रखते हैं। लेकिन अगर वो नहीं समझना, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ें, सिंपल एग्जांपल वर्ड की ले लें। ठीक है। वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, इसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, डाटा एंटर कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है। तो इसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, डाटा को मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और महफूज कर रहे हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए कर रहे हैं। अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ लिमिटेड कैपेबिलिटीज़। मतलब कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ है। अब ये कैसे लिमिटेड है, हम इसकी नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस को पढ़ेंगे, क्यों हमें जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ा। एंड इज़ डिज़ाइन टू मैनेज इंडिविजुअल, या हम इंडिविजुअल डिज़ाइन करते हैं या हम ग्रुप फाइल को डिज़ाइन करते हैं। ग्रुप फाइल का कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमने ऑफिस वगैरह का रिकॉर्ड रखना होता है। यहाँ पर हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टाइप्स हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑन वन ड्राइव। ठीक है, ये एग्जांपल है इसकी। यहाँ कह लें ड्रॉप बॉक्स, ये भी एग्जांपल है। एप्पल आई क्लाउड और गूगल ड्राइव, ये डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं, मतलब स्टोर करके रखते हैं और मेंटेन वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम। इसमें लिमिटेशन क्या आ गई? सबसे पहले तो हमें ना एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड थी, जो कि थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज थी, जिसके ज़रिए हम क्या करते थे इसको, मतलब जैसे कि कोबोल है, बेसिक है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपना जो फाइल्स थी उनको मेंटेन करते थे। तो ये मुश्किल है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग, के ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। मेक्स एन एड होक क्यूरीज इम्पॉसिबल। ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हम एड होक क्यूरीज लगा के डाटा को फैच कर सकते नहीं कर सकते, ना हम मेंटेन कर सकते हैं। अब ये एड होक क्यूरीज क्या होती हैं, ये हम जब डाटाबेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। मेक डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई फाइल सिस्टम, इसको मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट है। लीड टू आइसलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन फाइल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम। मतलब जो उससे रिलेटेड प्रोग्राम है हमने फिर उसको भी मॉडिफाई करना पड़ता है अगर हम अपनी फाइल स्ट्रक्चर में चेंज करें। लास्ट पे दो हैं, डाटा रिडंडेंसी एंड डाटा इनकंसिस्टेंसी। यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है डाटा रिडंडेंसी, डाटा रिडंडेंसी अकर्स व्हेन द सेम पीस ऑफ डाटा एग्जिस्ट इन मल्टीपल प्लेस। ठीक है। मतलब कि सेम पीस ऑफ डाटा, सेम टाइप का डाटा जो होगा वो मल्टीपल प्लेसेस में अगर एग्जिस्ट करेगा तो उस प्रॉब्लम को हम कह देंगे डाटा रिडंडेंसी। यहाँ अगर हम दूसरे वर्ड में इसको ये भी कह सकते हैं, द स्टोरिंग ऑफ द सेम डाटा इन मल्टीपल लोकेशन, के सेम डाटा को हम मल्टीपल लोकेशन में स्टोर कर देते हैं। तो ये मतलब कि डाटाबेस में अगर जब हम करेंगे तो ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए होती है क्योंकि जो फाइल्स होती हैं हमारे से वो आपस में लॉजिकली कनेक्टेड नहीं होती। ठीक है। तो इसलिए पता ही नहीं चलता, तो हम मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल सेम तरह का डाटा हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर करते जाते हैं। तो ये उससे हमारी स्पेस भी ज़्यादा यूज़ हो जाती है। तो ये एक ड्रॉबैक था। नेक्स्ट हमारे पास जो है डाटा इनकंसिस्टेंसी है, व्हेन द सेम डाटा एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स इन मल्टीपल टेबल्स। ठीक है।
या मल्टीपल टेबल्स कह लें या मल्टीपल फाइल्स कह लें, कि क्या होता है हमारे पास सेम डाटा जो होता है उस मतलब उसका फॉर्मेट सिर्फ डिफरेंट हो सकता है, और वो क्या होता है मल्टीपल जगह पे या मल्टीपल फाइल्स में या एक फाइल में मल्टीपल जगह पे पड़ा होता है। ठीक है, डाटा रिडंडेंसी जो है वो वजह बनती है डाटा इनकन्सिस्टेंसी की, जो कि मतलब डाटा जब जो स्टोर हो जाता है तो फिर हम वो अनरिलायबल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वो मल्टीपल फॉर्मेट्स में हमारे पास पड़ा होता है तो वो मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि एक तरह का डाटा अगर बार बार रिपीट होगा तो वो हमारे एक से हमने इन्फॉर्मेशन ले ली, बाकियों की ज़रूरत ही नहीं थी तो लेकिन वो स्टोर हो गया। तो ये प्रॉब्लम थी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, सिंपल फाइल सिस्टम और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें ज़रूरत पड़ी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही कह सकते हैं, लेकिन हम उसमें पहले डेटाबेस पढ़ेंगे फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो हमें उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी थी। तो ये था सिंपल हमारा कि फाइल सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हमने फ़ाइल देखी, फिर हमने देखी कंप्यूटर फ़ाइल और मैनुअल फ़ाइल क्या होती है, फिर फाइल सिस्टम और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बाद उसमें लिमिटेशंस क्या होती थी। इसके अलावा और भी ऐसी लिमिटेशंस आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमने जब डाटा को रिट्रीव करना, फॉर एग्जांपल हमारा फाइल सिस्टम है सिंपल, तो हम इस पर कोई भी एड हॉक क्यूरी नहीं लगा सकते। जो एड हॉक क्यूरी नहीं लगाएंगे, अगर हमें किसी पर्सन का रिकॉर्ड ढूंढना है तो हम जाके वहाँ पे सर्च करेंगे। अगर वो कंप्यूटर में भी है ना तो कंप्यूटर में भी सर्च करना पड़ता है, तो वो सर्च करके काफ़ी मुश्किल से जाके हमें वो डाटा मिलता है। अगर फिजिकली फाइल्स पड़ी हो किसी ऑफिस में तो वहाँ पर भी कोई रिकॉर्ड किसी पर्सन का ढूंढना हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और वो बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। तो इसके अलावा अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकालना और उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए हो जो 85% प्लस मार्क्स हैं जिनके, तो अगर वो कंप्यूटर में फाइल सिस्टम में पड़ा हो तो भी हमें वो सारा कुछ ढूंढना, मतलब उन सब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकालना जो 85% से प्लस हैं, मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर वो फिज़िकली भी पड़े हुए हैं फाइल्स, हमारे पास फिज़िकल भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो भी हमारे पास बहुत मुश्किल होता है, हो तो जाता है लेकिन मुश्किल होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के। तो इसके ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हमने डेटाबेस का इस्तेमाल किया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, तो उसके साथ साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी देखेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री कमेंट में अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।